Hello students, in this lecture we will discuss one of the most important topic regarding spectroscopy, which is degree of freedom. So let us see what the definition says. फिर उस definition को हम समझेंगे कि degree of freedom होता क्या है. Degree of freedom of motion, it is defined as the number of coordinates required to specify the position of all the mass point, that is atoms in a मॉलिक्यूल. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मास पॉइंट इन्होंने किसके लिए यूज़ किया हुआ है, एटम के लिए. ऐसा क्यों यूज़ किया हुआ है? क्योंकि हमें पता है एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. तो जो सारा का सारा मास है एटम का, इट इज़ कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस पार्ट, इसलिए उसको पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, मास पॉइंट. अब ये कह रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हमें उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, जो हमारी डायरेक्शंस हैं एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन. अगर ये हैं तो मान लो कोई मॉलिक्यूल कहीं भी प्रेजेंट है तो हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है कि भाई ये इस पोजीशन पे है, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. तो ये जो पोजीशन हमने स्पेसिफाई की है किसी भी मॉलिक्यूल की, वही उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. अब यहाँ पे एक अलग इन्होंने लिखा हुआ है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे मान लो उसके अंदर n एटम है. फॉर एग्जांपल जैसे H2O हो गया. H2O एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3. तो ऐसे एटम्स के लिए अगर हम कंसिडर करें कि 3 डायरेक्शन में हमें स्पेसिफिकेशन करना है और n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो टोटल हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 3n. मतलब जो 3n है ये क्या टर्म है, इट इज़ द टर्म फॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ एनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 क्या डेजिग्नेट कर रहा है, हमारी 3 एक्सिस और n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. मतलब 3n जो है उसके अंदर हमारी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, जो हमें एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है. टू स्पेसिफाई पोजीशन रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF इज टोटल, इट इज 3n. अब जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या जितना उसके अंदर टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन वो शो कर सकता है, मतलब ये जो 3n है ये क्या दिखाता है, उसकी फ्रीडम दिखाता है टू मूव. ठीक है. ये मतलब एक अदर स्टेटमेंट है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल एंड सेकंड इट डिनोट्स कि उसके अंदर टोटल टाइप ऑफ मूवमेंट कितनी पॉसिबल हैं. तो अगर मूवमेंट को लेके चलें तो मोशंस हमें पता है 3 तरीके के होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा सिंपली सेंटर ऑफ मास के थ्रू होता है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है ये. तो ये हमारा 3 डायरेक्शंस में स्पेसिफाई होता है. 3 डायरेक्शन कौन सी हैं हमारी, x, y एंड z. तो किसी भी ट्रांसलेशनल मोशन अगर हमें डिस्क्राइब करना है या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है तो कितनी है वो, 3 डायरेक्शंस में ही हो सकती हैं, x, y एंड z. तो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कहें तो वो हमारी कितनी होंगी, 3. ठीक है. अब आती है हमारी रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस की बारी, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. ठीक है. तो टोटल अभी हमारे पास जो हमने अभी तक स्टडी किया है वो क्या स्टडी किया है, दिस नंबर डिनोट्स द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, और 3 स्पेसिफाई कर रहा है, वो 3 कोऑर्डिनेट जो हमें स्पेसिफाई करने ज़रूरी हैं उसकी पोजीशन बताने के लिए. ठीक है. 3 हमारी एक्सिस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग. अब इन 3n के अंदर 3 क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ठीक है. तो let us see what the topic says.
सो नेक्स्ट द टॉपिक सेज, एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन क्या कहता है, दस 3n-3 constitute internal degree of freedom which include rotational and vibrational degree of freedom। अगर हम टोटल में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 3 कौन सी थी, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n टोटल, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दी तो जो बचेगा वो क्या होंगी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए वी हैव टू कंसीडर लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में बिहेवियर अलग अलग होगा फॉर रोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर मॉलिक्यूल है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है, मैंने जो यहाँ बबल फॉर्म दिखा रखी है, मान लो ये H2 है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एंड इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो ये मोशन रोटेशन कहाँ कहाँ शो कर सकता है, ये घूम सकता है, मतलब रोटेट हो सकता है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, आई एम राइटिंग इट एज DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा एक एक्सिस में वो फिक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू अदर 2 एक्सिस वो रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आएंगी 2, किसके लिए, फॉर लीनियर। एग्जाम्पल जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, CO2 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स के हैं। ऐसे ही अगर मैं नॉन लीनियर बात करूं तो नॉन लीनियर, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखा रखा है, जो डार्क डॉटेड है, ये कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, ये तीनों एक्सिस में अपने आप को प्रेजेंट रखता है। तो ये मोशन भी तीनों एक्सिस में शो कर सकता है, कौन सा, रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब यहाँ इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब उसकी टोटल टाइप ऑफ मोशन या टोटल पॉसिबल मोशन, वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही निकलती हैं। तो क्योंकि तीनों एक्सिस में ही पॉसिबल है इसकी रोटेशन, जैसे मान लो ये कोई H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O। बेंजीन रिंग भी हमारी क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर कितना है, क्योंकि तीनों एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे आएगा 3। तो लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, फॉर नॉन लीनियर इट इज 3। तो यहाँ पे अब हमारी रह गई वाइब्रेशनल डिग्री। तो वाइब्रेशनल डिग्री का फॉर्मूला आराम से निकलेगा, देखो टोटल थी हमारे पास 3n, फॉर लीनियर आई एम सेइंग फर्स्ट टोटल थी 3n, यहाँ पे टोटल थी 3n, उसके बाद 3 हमारी थी ट्रांसलेशनल, और फॉर लीनियर हमारी 2 थी क्या, रोटेशनल, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची, 3n-5, 3n-5, ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 5, तो 3n में से 5 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इट विल गिव वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि टोटल टाइप ऑफ वाइब्रेशन कितनी प्रेजेंट है गिवन मॉलिक्यूल में। ये फॉर्मूला है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए। ऐसे ही अगर नॉन लीनियर के लिए बात की जाए, 3n टोटल था, ट्रांसलेशनल यहाँ भी 3 था, x, y एंड z डायरेक्शन में उसका सिंपल उसका मोशन, और लेकिन नॉन लीनियर में रोटेशन भी कितनी थी, 3 तरीके से थी, ये क्योंकि सब एक्सिस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल में से अगर मैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट विल गिव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर इट इज़ 3n-6, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है फॉर एटम, जो मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं, जैसे नोबल गैसेज, हमारी जितनी भी नोबल गैसेज हैं दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैसेज, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, कभी भी नियोन 2 ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मोनोएटॉमिक सिस्टम्स हैं या एक सिंपल एक ही एटम है, उसके अंदर रोटेशन भी नहीं होगा और वाइब्रेशन भी नहीं होगा, नो रोटेशन नो वाइब्रेशन। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं अपनी सेंटर ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जब एक ही एटम है तो
उसके लिए कैसे आप सेंटर ऑफ एक्सेस लोगे, तो ऐसे ही रोटेशन के लिए है। तो जो मोनोटॉमिक गैसेस हैं या कोई सिंपल एक एटम है, उस केस में हमारे पास सिंपल क्या प्रेजेंट होता है, ओनली ट्रांसलेशनल मोड होता है, या उसको बोलेंगे कि दे हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स वेयर वी विल कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। So here I am taking first of all CO2, as we know that CO2 is a linear molecule, linear molecule होता है ये। ठीक है, अब लीनियर मॉलिक्यूल के फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमें तीनों तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी। यहाँ पे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ एटम, 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, तो n इज़ 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, ये तो 3 ही होंगी। ठीक है, रोटेशनल क्योंकि लीनियर है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 2। और वाइब्रेशनल का फॉर्मूला भी बताया था 3n माइनस, क्योंकि लीनियर है वी विल यूज़ 3n माइनस 5, तो n की वैल्यू क्या है 3, दैट इज़ 4। ठीक है, ऐसे ही H2O, H2O हमारा क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, नॉन लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3, n की वैल्यू अगेन इट इज़ 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 + 1। ठीक है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे 3n माइनस 6, नॉन लीनियर है तो 3 3s are 9 माइनस 6 तो 3। ठीक है, ये हो गया। ऐसे जैसे हीलियम के लिए आ जाए, हीलियम अभी बताया था मोनोटॉमिक है, हीलियम इज़ द केस ऑफ मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ हमारा क्या होता है, ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं इसके अंदर, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ 3। ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस वन इज़ 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस वन इज़ अगेन 0। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें मैंने लीनियर, नॉन लीनियर और एक मोनोटॉमिक का केस लिया है। आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ फॉर बेंजीन और एक एल्काइन C2H2। इन दोनों एग्जांपल्स के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क द सेम। So thank you students and have a nice day.